हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। आप में से बेटा बहुत सारे बच्चे होंगे जो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। और ये गरीबी इतनी बुरी चीज होती है कि इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। क्या करें क्या ना करें, माँ की डांट, बाप की डांट। आखिर ऐसा नहीं है कि बच्चा स्ट्रगल नहीं करता है, स्ट्रगल करता है। वो चाहता है कि मैं मेहनत करूं, आगे बढ़ूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। लेकिन उनकी सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो कुछ करते हुए भी नहीं कर पाता है। बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है और मैं किसी भी किताब से पढ़ा नहीं हूं। ये मैंने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है जो आपसे बता रहा हूं। मैं भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला हूं, आपके जैसे बिल्कुल। जिंदगी हताश बहुत करती है, हर कदम में समस्याएं मैंने अपनी जिंदगी में झेले हैं। 2017 पिताजी के हाथ कट गए, पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई और उस समय मैं कक्षा 10वीं में था। कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा थी कि मुझे नवोदय विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। शायद आज ये नवोदय विद्यालय में न पढ़ता होता तो शायद जिस प्रकार से हम लोग पुअर फैमिली में आते हैं और किसी न किसी कार्य को करने की एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हमारी सिचुएशन हमको उस प्रकार से क्रिएट कर देती है। 2017 में पिताजी के हाथ कटने के बाद मैं बिल्कुल से घबरा गया, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। बेटा मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, एक मीडियम था। इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था कि मेरे ही बड़े बड़े अरमान रहे हों कि मैं IAS PCS निकालूंगा या IIT में जाऊंगा। लेकिन हाँ, ख्वाब देखना मैंने भी नहीं छोड़ा था। लेकिन मुझे पता था कि जिस प्रकार से मेरी मेहनत है मेरा कुछ ना हो पाएगा। खैर मैंने सोचा कि मैं करूंगा। कहीं न कहीं मैंने सुना था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिताजी के हाथ कटने के बाद 2017 में कक्षा 10 में मैं था और पूरी तरीके से घबरा चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पिताजी को देखने गया हॉस्पिटल में, उनकी स्थिति देख करके मेरे हड्डियों से मांस छूट चुका था। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे 2 भाई भी थे और एक बहन भी थी, ऊपर से मेरी बूढ़ी मां। करूं तो क्या करूं। अब ऐसी सिचुएशन में आप जरा सोचिए क्या करूं। खैर जैसे तैसे मेरे बाप ने मुझको डांटा कि तुम जाओ, जाकर के पढ़ो चुपचाप जा करके। और उन्होंने कहा भी कि बेटा किसी एक के ऊपर नहीं है, ये तो जिंदगी है, कब किसको भारी ठोकर लग जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। और उस समय एक बाप की नसीहत ने क्या कहा कि तुम जाओ, हम तुमको पढ़ाएंगे, चाहे मैं खेती बेच करके पढ़ाऊंगा। हम इतने बड़े खेतियार भी नहीं हैं कि मेरा बाप मुझको खेती बेच करके पढ़ाता। आंखें पूरी डबडबा चुकी थी और मैं देख रहा था कि मेरी बाप इस प्रकार की अवस्था में होते हुए भी एक औलाद के बारे में कितना सोच रहा है।
खैर बेटा मैं चला गया। दिल नहीं मान रहा था कि बाप को छोड़ करके जाऊं, लेकिन उसकी बातें कुछ ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा छोड़ करके। खैर बाप की अवस्था गड़बड़ाई और जिंदगी के पहिया हमारे डगमगा गया। मेरे भाई बहन की पढ़ाई छूट गई। रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्या करें क्या ना करें। जैसे तैसे मैंने भी अपना क्लास 12 पास किया। इसके बाद वहां से चले आए। हर बाप के अरमान होते हैं। तो सोसाइटी में सबको देखते हैं कि फलाने का बेटा कितना अच्छा पढ़ रहा है, जॉब पा गया है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है, काश मेरा भी बेटा ऐसा बने। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि जा करके बाहर तैयारी कर लो, लेकिन मेरे को ये अंदर से कोई रुझान नहीं था कि मैं बाहर जाकर तैयारी करूं। लेकिन माँ बाप नहीं माने तो मुझे जाना पड़ा। और जब मैं वहां पास पहुंचा, बेटा एक माँ बाप के कितने भी दुख हों, लेकिन आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी भी आप शेयर नहीं करेंगे। खैर मैं चला गया यहां से जाकर मैं पहुंचा। बेटा यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं वहां का रूम किराया भी दे सकूं। मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प की 3 महीने। जिस कोचिंग में पढ़ने जाता था उस कोचिंग में मेरी फीस बिल्कुल कम कर दी गई और मेरे सर ने कहा तुम बेटा पढ़ो, पैसे की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। लेकिन इतना मेरा मानसिक तनाव हो चुका था कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। खैर 3 महीने बाद मैं वहां से आया। रूम किराया हो चुका था। मैंने मम्मी से मांगा पैसे कि रूम किराया हो चुका है। मेरी माँ ने मुझे 2000 रुपए का नोट दिया। मेरी बहन बीमार थी और मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। जब मैं स्टेशन पहुंचा, मेरा सिर बहुत तेज दर्द हो रहा था। यह सोच करके कि बहन बीमार है, मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, माँ के पास केवल 2000 रुपए हैं, मैं क्या करूँगा। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बड़ी बड़ी बातें झेल रहा हूँ। मेरी समस्याएं आज भी वैसी हैं। तो बेटा तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। जिंदगी को मैंने बहुत नजदीक से देखा। और हाँ, किसी भरोसे वाले पर भरोसा करके मत चलिए कि जो लोग कहते हैं ना कि बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तो सिर्फ उनकी जुबान ही आपके साथ में होती है और सही समय आने पर वो जुबान भी आपका साथ नहीं देगी। मुझे भी न जाने कितने लोगों ने कहा था कि रमेश अगर कोई दिक्कत पड़े ना तो हमसे बताइएगा। यकीन मानिए मैंने सबसे कहा जाकर कि मुझे आज दिक्कत मेरे आ गई है, लेकिन किसी ने मेरी दिक्कत को नहीं समझा। खैर बेटा मेरे जीवन की स्टोरी बहुत लंबी है। मैं वहां फिर इसके बाद मैं रेलवे स्टेशन से लौट आया। लौटने के बाद मैंने संकल्प लिया कि मैं आज से पढ़ाई के मतलब से मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। अगर मुझ में क्षमता है तो मैं खुद की मेहनत और खुद के पैसे से पढ़ूंगा। मैंने छोटा मोटा कार्य स्टार्ट किया। छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मुझे भारी भरकम सैलरी तो नहीं मिली,
कि इतना बेटा जरूर मुझे मिलने लगा, तो मेरी मेहनत का फल जरूर मिला। तो मेरे घर में भी नून तेल आराम से चलने लगा। मेरा मोटिवेशन बढ़ा कि अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो और मेहनत करूंगा तो और बेहतर कर सकता हूं। और जैसे जैसे यकीन मानिए बेटा, जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया वैसे वैसे मेरे सफलता के द्वार खुलते गए। आप मुझको इस चीज जजमेंट मत कीजिए कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं पाए, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी ही खराब है। आपने सफलता को गवर्नमेंट जॉब से ही रिलेट कर दिया। काबिल नहीं, काबिलियत लाइए। अगर आप में काबिलियत होगी तो आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि अच्छा कार्य आप एक प्राइवेट सेक्टर में ना करके आप सरकारी सेक्टर में ही करें। खूब मेहनत करिए बेटा। हर माँ बाप के अरमान होते हैं कि मेरा बेटा अच्छा बने। किस प्रकार से वो पैसा कमा करके आपको पढ़ाते हैं, शायद ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी उनके पैरों पर खड़े हुए हैं। उनके पैसों को बर्बाद मत कीजिए, खूब मेहनत करिए। अगर वो आपको पढ़ाई के लिए पैसे जुटा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है आप उस ऋण को वापस कीजिए, और वो ऋण तब वापस होगा आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, तब उनका पर्स जो पैसा है वो सही मायने पर खर्च होना सार्थक होगा। हर दिन मेहनत करिए। अपने माँ बाप की अवस्थाओं को थोड़ा सा देखिए। एक माँ बाप किस प्रकार से मेहनत मजूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, खूब धूप में तप करके अपने बच्चे को छाया प्रदान करते हैं, रात दिन मेहनत कर करके बच्चे को पढ़ाते हैं। 5 मंजिला, 10 मंजिला, 15 महला इतनी ऊंची बिल्डिंग में धधकती हुई धूप में कार्य करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और उसके बदले बेटा आप क्या देते हैं? क्या आपको अपनी जिंदगी से कभी शिकायत नहीं होगी कि मैंने किसी का पैसा बर्बाद किया, मैंने उस लाचार बाप का पैसा बर्बाद किया जितनी कठिनाइयों से पैसा कमाया करता था? क्या जिंदगी अभी आपको कभी माफ करेगी? मेहनत करिए। आपसे आपका बाप बहुत बड़ी मेहनत नहीं मांग रहा है, वो तो सिर्फ आपकी भलाई चाह रहा है ना। और अगर आपको लगता है कि वो मुझे स्कूल भेज करके मेरे साथ अनर्थ कर रहा है, तो फिर पुत्र होने पर आपको पुत्र होना आपका व्यर्थ है। खूब मेहनत करिए बेटा, खूब मेहनत करिए, और अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा कीजिए। अपने माँ बाप की स्थितियों को थोड़ा सा गौर कीजिए, हर दिन उनके बारे में सोचिए। सोचिए बेटा, जिस प्रकार से आप आज अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना, बालों को बड़े अच्छे से रखना चाहते हैं, क्या आपके माँ बाप की कभी ऐसी स्थिति न रही होगी? वो भी तो चाहते रहे होंगे ना, लेकिन आज उनके हालात क्यों हैं ऐसे कि फटे पुराने कपड़े, मैले कुचैले कपड़े पहने घूमते हुए हैं? वो सिर्फ बेटा आपके लिए बर्बाद हुए हैं। एक औलाद के खातिर माँ बाप अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उसके बदले उसको मिलता क्या है? कुछ नहीं। उसके बदले उसको बुढ़ापे में लाठी डंडे मिलते हैं। मेहनत करिए, अपने माँ बाप की थोड़ी इज्जत कीजिए,
इससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं हुआ। खूब मेहनती बनिए। ईश्वर को सब कोई पूछता बेटा, पत्थर को सब कोई पूछता है, सूर्य को हर कोई जल चढ़ाता है, चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम इन सब प्रकृति की चीजों को सब कर्जदार हैं। अगर सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है तो उसके आभार के रूप में हमें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने तो काबिल है नहीं कि सूर्य को हम कुछ दें। तो आभार तो हम प्रकट ही कर सकते हैं ना। अगर हम किसी से कुछ लिए हैं तो उसका आभार तो प्रकट करेंगे। लेकिन जब बाप मां की बात आती है ना, तो उनको पूजने में हमें शर्म लगती है। पर याद रखिए बेटा, आप माँ बाप की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कितने तीर्थ स्थल घूमिए, ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। कितने भी ईश्वर देख लीजिए, अगर वो महान बने हुए हैं ना, तो उनमें कभी न कभी ये चीज तो रही होगी कि वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते थे। आप कुछ भी देख लीजिए, काल्पनिक मूवियों से देख लीजिए, अगर एक मां बाप औलाद चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बेकार दिखती हो, बदसूरत दिखती हो, लेकिन फिर भी मां अपने उसको छाती से लिपटाए हुए घूमती है और गर्व के साथ कहती है मेरा बेटा है। लेकिन क्या स्थिति हो जाती है कि जब एक माँ बाप की जब शक्ल सूरत नहीं अच्छी लगती, उसके कपड़े मैले कुचाए लगते हैं, तो आपको अपने दोस्तों से बताने में बड़ा शर्म लगता है। रियलिटी यही है बेटा। क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम तो अपने माँ बाप के प्रोडक्ट है ना, उसके पास पूरी अथॉरिटी है, वो हमको डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम उसके हैं पूरी तरीके से। हमारा मालिक वो है, वो जो करना चाहे हमारे साथ वो कर सकता है। बदले में क्या मिलता है? उसी की चीज है और उसी पे हम क्या करते हैं? दबाव डालते हैं, धमकियां देते हैं। माँ बाप कैसे भी जन्नत होते हैं, वरना कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा कि जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, उसकी कमी महसूस होती है। माँ बाप क्या होते हैं? माँ बाप की जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है? जिनके पास नहीं है ना, जरा उनसे मिलके पूछिएगा कि माँ बाप का ना होना जिंदगी को कितना बदतर बना देता है। इसलिए बड़ा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके माँ बाप कैसे भी हो, उनकी इज्जत कीजिए। नहीं उन्हें उतनी समझ कि आपकी जैसे हैंड पैंट में, आपकी जैसे जीन्स और आपकी बढ़िया अच्छे शर्ट पहन करके चले। आप समझदार हैं ना, आप कोशिश कीजिए उनको सुधारने की। नहीं उनमें वो जज्बा बात करने का जो आपसे आपकी जैसी बातें कर सके, आप उनको सिखाइए ना। नहीं अच्छा लगता है आपको कि आपका बाप मजदूरी करने जाए, तो फिर आप मेहनत करिए ना। इसीलिए तो वो बैठा है कि एक दिन मेरा बेटा आएगा जो मुझे इस काम से डिस्प्लेस करे और वो कहेगा कि पिताजी अब आज से आप ये काम नहीं करेंगे।
आज से घर का पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा। क्या है आप में हिम्मत ये करने की? नहीं ना? तो फिर अगर हिम्मत नहीं है तो फिर अगर बाप के पैरों पर अगर खड़े हैं तो किसी प्रकार का भी अभिमान मत रखिए। आपके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से एक फैक्ट्री में एक मजदूर काम करता है, एक प्राइवेट सेक्टर पे एक टीचर कार्य करता है, किसी भी सेक्टर में हो, जिस प्रकार से गुलामियत करता है वो बॉस को कभी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं बॉस से ऊंची आवाज में बात करूंगा तो वो मुझे कहीं कार्य से बाहर न कर दे। आपको भी इसी चीज का डर होना चाहिए कि मैं अपने बाप के अंडर में कार्य करता हूं, मैं अपने बाप के पैसों में पलता हूं, तो मुझे गर्मी किस बात की होनी चाहिए? आपको भी डर होना चाहिए ना कि कहीं मेरा बाप मुझे बेघर न कर दे। जितना मन तन से ईश्वर को पूजते हो, कभी माँ बाप को भी एक बार गले लगा करके कभी उनको पैरों को छू करके देखना। अगर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई ना तो आपने समझ लो जन्नत, आपको दुनिया जीत लिया। आपको किसी पत्थर, किसी ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं है। और ऐसे इंसान जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। बेटा, ईश्वर किसी के साथ कोई अनर्थ नहीं करता। ईश्वर इतना अच्छा है, वो क्यों किसी से दुश्मनी करेगा? क्या जो बुरे होते हैं उनके साथ भगवान नहीं होता है? सबके साथ ईश्वर है। क्या कारण था अंगुलीमाल डाकू इतना खतरनाक होते हुए, इतना बुरा होते हुए भी ईश्वर ने उसका साथ दिया? क्यों? ईश्वर खुद कहते हैं तुझे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है। तो मैं हर पढ़ने वाले विद्यार्थी से यही कहना चाहूंगा कि बेटा, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करके समाज को संदेश नहीं देंगे तो फिर ये समाज किससे एक्सपेक्टेशन रखेगा? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज को एक बेहतर संदेश दें, ताकि वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश माँ बाप की इज्जत करें। बताऊंगा मैं किसी वीडियो में आपको अपनी पूरी दास्तान। जो जिंदगी में हार जाते हैं ना और एक दूसरा मुश्किलों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ता है। मेहनती बनिए, खूब परिश्रम करिए और आगे बढ़िए। हताश नहीं होना है। ये जिंदगी हर कदम पर आपको लात मारेगी, लेकिन नहीं, आपको फिर से उठ खड़ा होना है और आगे कदम बढ़ाना है।